आज अमेजिंग एनालिसिस के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने आया हूं और आपके ड्रीम कैंपस को, जो आपका मेडिकल कैंपस है, उसमें आप कैसे इजीली एंट्री ले सकते हो। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट जो मेडिकल कॉलेजेस माने जाते हैं, एम्स के सारे कैंपस, उन सब की एनालिसिस अमेजिंग वे में आपके साथ करने वाला हूं और आपको कॉन्फिडेंस बनाने वाला हूं जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन। वेलकम बैक एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं इस बेहतरीन सी एनालिसिस की, जिससे आपका सिलेक्शन जो होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस होगा, उसको क्रैक करने का, आपके एग्जाम को वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन आपके सामने, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अवेयरनेस जो शायद आपके पास नहीं थी, जिस पे रिसर्च आप नहीं करते थे, जो रिसर्च करके लोग आपको नहीं बताते थे, वो रिसर्च के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी आसानी से, एक तरीके से, अगर आप प्लानिंग के साथ जाएंगे, माइंडसेट बना के जाएंगे, आप एम्स के कैंपस में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज शानदार तरीके से आपके दिमाग के तार खोलने वाला हूं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, जो गिरा रहता था यार, मन में एम्स का नाम आते ही ऐसा आ जाता था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के बारे में कि यार टॉपर्स रैंकर्स ही करते हैं, जिनके इतने इतने मार्क्स आते हैं वही करते हैं, हमारे से तो भाई हो ही नहीं पाएगा। नहीं भाई, आपसे भी होगा, 100% होगा। ठीक है, अगर आपने बहुत मेहनत करी है, साल भर प्रैक्टिस करी है, शिद्दत के साथ करिए, तो 100%। पहले देख तो लो, जान तो लो यार। आप पहले इग्नोर नहीं कर सकते चीजों को, समझो बात को कि ये तो मेरे लिए बना ही नहीं, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ठीक है, पहले देख तो लो उसमें एंटर करने का रास्ता क्या है ना, टारगेट क्या है जो अदर बच्चे अचीव करते हैं, आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, कितना मिनिमम से मिनिमम स्कोर आपको चाहिए एम्स के कैंपस में एंटर करने के लिए। टोटल सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपके पास टोटल जो एम्स है इंडिया में, दैट इज 23, राइट। 23 एम्स है। एक जमाना होता था जब एक ही एम्स था, दिल्ली एम्स था, और उसी के लिए फाइट होती रहती थी। और आपको पता, वो तो ऑब्वियसली जितनी उसमें सीट्स हैं उतने ही रैंकर्स को मिलने वाला था, वो टॉप रैंकर्स को ही मिलने वाला था। लेकिन अब जस्ट लाइक IITs है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की तरह ही मेडिकल का सबसे टॉप कैंपस जो है एम्स, उसके भी काफी कैंपस आपको मिल गए हैं 23, राइट। तो IITs की तरह 23, तो ऑब्वियसली आज जा सकते हो आप। किसने बोला? अभी जो एनालिसिस मैं करने वाला हूं, देखना, आपको पूरा कंप्लीटली सेंस आपके दिमाग में चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा आज। ठीक है, जो मोटिवेशन आता है ना पढ़ाई करने के लिए, ऐसे ही आ जाएगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो भाई 23 एम्स है, जिसमें से मैं 10 की बात करूंगा अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने टॉप पे रखे हैं 10, जिनमें आप एंट्री लेने वाले। ऑब्वियसली दिल्ली एम्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में बात करेंगे। हमने तो वो भी देखना है यार कि हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं इन एम्स में। इस वीडियो का मेन पर्पज ये है। ठीक है, इस वीडियो का मेन पर्पज ये है, तो इसकी बात करूंगा। ठीक है, तो वो जो 10 मैंने एम्स कैंपस यहां पे सेलेक्ट करे हैं, उसमें सबसे पहला कैंपस मैंने सेलेक्ट करा है एम्स। अब मैं क्या बताने वाला हूं, कट ऑफ है ना, कितनी मिनिमम लास्ट कट ऑफ पे इस पे एंट्री मिल गई थी। ठीक है, अब देखना शानदार तरीके से मजा आएगा आपको। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि कितने मिनिमम से मिनिमम स्कोर पे आप एम्स में एंटर कर सकते हो। और जो मैंने यहां टॉप 10 अपने अकॉर्डिंग यहां पे जो लिस्ट बनाई है, आप लोगों को समझाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ये अवेयरनेस आपको देने के लिए, बढ़िया छोटी सी प्यारी सी वीडियो आपके पास जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे उसमें से मैं बात करूंगा जो 10th पोजीशन पे जिसको मैंने रखा है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, राइट, जम्मू। ठीक है, तो जम्मू की अगर मैं बात करूं, जम्मू एम्स कैंपस की अगर मैं बात करूंगा, राइट, तो भाई हर कैटेगरी के लिए मैं यहां पे कट ऑफ लिखने वाला हूं, और बहुत ध्यान से नोट करके लिखना, चिपका के लिखना अपनी दीवार पे घर की। अभी टाइम है आपके पास, सपना पूरा होता है अगर आप उसको शिद्दत से चाहोगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां जनरल कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, फिर उसके बाद EWS की बात करूं, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे OBC की बात करूं, ठीक है, उसके बाद SC की बात करूं, फिर ST की बात करूं, ये सारी कैटेगरीज वाइज मैं यहाँ पे कट ऑफ लिखने वाला हूं, जो कट ऑफ लास्ट ईयर बनी थी। और ये ही लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज सेम रहती है, राइट। तो अगर मैं डेटा के अकॉर्डिंग देख पा रहा हूं, जम्मू में जनरल कैटेगरी में जो मार्क्स गए थे 639 तक लास्ट एंट्री जो हुई थी, ये लास्ट एंट्री बता रहा हूं मैं, जो क्लोजिंग हो चुकी थी। ठीक है, इस पे भी आपको मार्क्स मिल गया था, है ना। और ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर स्कोर इन योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो डोंट वरी, हर रास्ता बताऊंगा। और EWS में जो आपको मिली थी एंट्री, दिस इज 634 पे
ये उस बच्चे को जिसके 634 थे इसमें एंट्री मिल गई थी जम्मू एम्स में, ठीक है। और आप हर चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। ओबीसी को 635, दिस इज 635, और एससी कैंडिडेट को यहां पे जो एंट्री मिली दैट इज 540, और एसटी कैंडिडेट को जो एंट्री मिली दैट इज 529, एंड दीज आर द कट ऑफ्स। ओके, ये आपकी कट ऑफ्स है नीट एंट्रेंस में जो आपने मार्क्स स्कोर किए थे। आप देख सकते हो यार, मतलब हर बच्चा यही इमेजिनेशन कर लेता है कि भाई 700 मार्क्स आएंगे, यस, या 690 प्लस मार्क्स आएंगे तभी हम एम्स में जाएंगे। नहीं, गलत भाई। टॉप जरूर थोड़े दिल्ली में ही जाके बैठना है यार, दिल्ली में ऑब्वियसली जाना है तो इससे ज्यादा स्कोर, इससे तो क्या 700 प्लस ही करना पड़ेगा आपको अगर दिल्ली एम्स में जाना है। अगर दिल्ली एम्स में जाना है तो 700 करना ही पड़ेगा। लेकिन यार आपने तो एम्स का टैग लेना है। समझो आप किसी भी कैंपस में आप जाए, एम्स का टैग लेके उसकी टी शर्ट पहन के ही बाहर निकलोगे, आपके नाम के सामने जो भी आपको मिलेगी डिग्री वो एम्स की मिलने वाली है, जस्ट लाइक IITs। अब आप IIT दिल्ली में जाओ, मुंबई जाओ, या किसी नई IIT में जाओ यार, अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ रही तो नई IIT का टैग लेके आओ ना। IIT आफ्टर ऑल IIT है मैन, ऐसे सोचो, है ना। हमने आउट ऑफ 23 किसी न किसी एम्स में एंटर करना है। इंडिया के किसी भी एम्स में अगर एंट्री लेनी है तो मिनिमम कितना स्कोर ओवरऑल आपको करके रखना पड़ेगा, सेफ स्कोर जिसको हम बोल सकते हैं, राइट, वो भी आपने देखना है, ठीक है। तो हर चीज आप यहां पे लिखेंगे, उसको देखेंगे। थोड़ा बहुत फर्क ऊपर नीचे हो सकता है मार्क्स में, प्लस माइनस आप 5 का डिफरेंस ले सकते हो, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। इतना आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, एक ए जम्मू का मैंने देख लिया यहाँ पे। ओके, इस वक्त बात करूंगा 10th, ये आपका 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर पे मैंने रखा है एम्स हैदराबाद को, ठीक है। हैदराबाद बेहतरीन सिटी है बॉस, IIT भी वहां है, अब आपका एम्स भी वहां पे है, राइट, समझ गए ना। और ऑसम कैंपस वहां पे और ऑसम सिटी भी है वहां पे, राइट। तो यार हैदराबाद एम्स में अगर आप एंटर करना चाहते हो, आप इंडिया में कहीं से भी हो, और आपको कितने मिनिमम स्कोर की जरूरत है, इसको मैंने 9th नंबर पे रखा है, ठीक है। ऑसम से कैंपस की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो जनरल कैटेगरी में लास्ट जो कट ऑफ था दैट वाज 651, ठीक है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं। और EWS में जो आपको मिलेगा ये दैट इज 641, राइट। एंड ओबीसी में आपको मिलेगा ये 641 के आसपास ही था ये भी। एंड SC में आपको मिलेगा ये 569, एंड ST में आपको मिलेगा ये 549, एंड दिस इज अमेजिंग। एंड ये कोई बहुत बड़ा स्कोर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको स्कोर करने का रास्ता मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। तो मेंटेन रहना, देखना कंप्लीट, ठीक है, कि कैसे इजीली आप इन स्कोर्स को अचीव कर सकते हो। ओके गाइस, सो ये अब बात करने वाला हूं मैं 8th नंबर पे मैंने रखा है एम्स बिलासपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ब्यूटीफुल पहाड़ियों से घिरा हुआ ये कैंपस, बहुत ही शानदार सा ये कैंपस है, राइट। तो देखते हैं जनरल कैटेगरी में जो यहां पे लास्ट स्कोर गया था दैट इज 658। ओ वाह, क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ यस। और EWS में यहाँ पे स्कोर गया था 653, एंड OBC का स्कोर गया था 651, देखो नियर बाई है सारे। SC का स्कोर गया था यहाँ पे दैट इज 575, और ST का कैंपस यहाँ पे जो स्कोर गया दैट इज 529, लगभग इतना स्कोर यहाँ पे गया हुआ है। और बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं एम्स बिलासपुर में अगर एंट्री लेनी है ऑल इंडिया से कहीं से भी आप हो तो यार वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इतना स्कोर आपको चाहिए, राइट, इतना स्कोर आपको चाहिए, ये स्कोर आपको चाहिए, ये स्कोर अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं। एम्स है यार, ऑल इंडिया बात करते हैं यार, ठीक है। टैग चाहिए, लो इतना स्कोर कैसे लेना है बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, इसलिए बने रहना मस्त तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट कैंपस है हमारे पास रायपुर का। एम्स रायपुर कैंपस की बात करूंगा, देखते हैं क्या कैटेगरी वाइज वहां पे गई थी स्कोर और किस तरीके से आप इजीली उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पे जनरल में गया था 675, राइट, और 665 आप देख सकते हैं EWS में, और 664 आप इधर देख सकते हैं, एंड 610 आप यहां पे देख सकते हैं, 596 आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है बॉस। रायपुर कैंपस है, आप सबको पता होगा छत्तीसगढ़ में है, तो आप देख लेंगे। चलो भाई अब बात कर रहे हैं भटिंडा की। भटिंडा में क्या गई थी भाई, जनरल कैटेगरी में आपकी गई थी 663 के आसपास, और 657 EWS में, एंड 656 यहां पे गई, 589 यहां पर गई, और 558 यहां पे गई। सब कुछ आपके सामने है, ध्यान से देखिए, सारा डेटा नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स दिमाग में रहते हैं तो वो बोलते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, समझ जाना बॉस। तो ये भटिंडा का कैंपस है, एम्स नया कैंपस है, तो यहां की कट ऑफ आप देख सकते हो मस्त तरीके से, और आपको क्या चाहिए और आपने किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से रिविजन करना है, अपने माइंड को किस तरीके से अपने कंट्रोल में रख के एग्जाम को देना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई नागपुर में
में जो कट ऑफ गई थी नागपुर एम्स कैंपस में, है ना, ठीक है, चलो देखते हैं जल्दी से। 665, ओ वाओ, 659, अच्छा 658, लगभग सेम थी, एंड 593, एंड हियर इज 563। तो ये थे कुछ नंबर्स, नागपुर एम्स में अगर आपने एंट्री लेनी है तो नीट में इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा बॉस। ओके भाई लोग, अब बात करेंगे ऋषिकेश की, है ना। ऋषिकेश कैंपस एम्स जो कैंपस है जो कि उत्तराखंड में है उसकी बात करते हैं, और क्या स्कोर रहा था और मिनिमम किस तरीके से आप वहां पे एंट्री ले सकते थे बॉस, ठीक है। तो मेरे भी कुछ स्टूडेंट है ऑलरेडी ऋषिकेश कैंपस में, राइट। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से। इसमें जनरल कैटेगरी में जो गई थी भाई 680 गई, लगभग 2022 की हम बात करें। ईडब्ल्यूएस में 670, थोड़ा बहुत फर्क ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। ओबीसी में आप देख सकते हो 667, एंड एससी में आप देख सकते हो 620, एंड एसटी में आप देख सकते हो 590। तो ये था आपका ऋषिकेश एम्स। अच्छा हाँ, एक चीज और देखना यार, नंबरिंग मैंने गड़बड़ कर दी होगी, ये 4th पे लिखा है, इससे पहले 7 7 8 8 ऐसे रिपीट हो गया होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, राइट। तो नेक्स्ट लास्ट के जो 3 कैंपस है जो मोस्ट टॉप पे रहते हैं उनकी अगर मैं बात करूं, जैसे कि हो गया आपका जोधपुर, भोपाल एंड दिल्ली। ओके भाई, तो जोधपुर एम्स की बात करेंगे जो कि राजस्थान में है, और अगर हम यहां देखें 685 तक यहां पे कट ऑफ गई थी, 675 ईडब्ल्यूएस में गई थी, एंड 675 के आसपास ही आपकी ओबीसी में गई थी। एससी की अगर आप बात करेंगे 628 के आसपास आपको मिल जाएगा, एंड 605 इसमें मिल जाएगा। तो थोड़ी सी कट ऑफ आप हायर देख सकते हो यहाँ पे जोधपुर एम्स की अगर हम कैंपस की बात करेंगे तो नियर अबाउट ये 680 प्लस ही है। चलो भाई लोग, तो यहाँ पे भोपाल की हम बात कर रहे हैं जो कि एमपी में है, और एम्स भोपाल में क्या कट ऑफ गई थी आप अगर देख सकते हैं 687 प्लस आप स्कोर यहाँ पे माने कि इस पे आपको लास्ट में बच्चे को जिसका स्कोर होगा उसको मिला, 672 यहाँ पे मान ले आप, ठीक है, और 674 के आसपास यहाँ ओबीसी में मानेंगे आप। ऐसी में आपका अगर देखा जाए तो 632 तक जा रही है, और लास्ट में 603 तक जा रही है। एंड ये था भोपाल की पूरी एनालिसिस। तो ये भोपाल मैंने यहाँ पे रखा है इसको सेकंड नंबर पे, कुछ नंबर्स मैंने वहां पे रिपीट कर दिए होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कैंपस के नंबर बना लेना। चलो भाई, दिल्ली की भी एनालिसिस करते हैं। अब दिल्ली दूर नहीं है तो दिल्ली की एनालिसिस कर ली जाए। तो इसमें अगर बात करेंगे आप 705 मानो आप, ठीक है, तो प्लस माइनस 5 आप मान लो, जैसे कि ट्रेंड चला हुआ है तो 700 प्लस ही मान लो, ऐसे मान लो चलो, ठीक है। तो या तो 700 जाएगी या 705 जाएगी, 705, तो कुछ भी हो सकती है भाई, इसमें कुछ भी चलेगा, है ना। लास्ट बच्चा जिसकी एंट्री होगी वो 700 से कम तो बहुत रेयर होगी, बहुत ही। अगर आपका 720 स्कोर नहीं गया तब चांस बन जाएंगे, राइट, तब बन जाएंगे, ठीक है, थोड़ा कम पे भी। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करेंगे 695, सोचो, जस्ट इमेजिन। एंड ओबीसी में अगर बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 690 मान के चल सकते हैं आप, और 675 इधर मान सकते हैं आप, और एसटी में अगर बात करेंगे 665, प्लस माइनस का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, इतना आप अपने दिमाग में लेके चले। तो ये एम्स दिल्ली में अगर जाना है तो ये स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी भी एम्स में जाना है तो उसके लिए मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो ये थी भाई मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप 10 एम्स मैंने आपसे डिस्कस करने थे, और हैं देखो 23 है, सारे डिस्कस नहीं करूंगा। इतने से आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा, एक रफली आइडिया आपको लग जाएगा कि यस, इन कैंपस में एंटर करने के लिए मेरे को क्या करना है, ठीक है, मुझे कितना सेफ स्कोर चाहिए और मैं कैसे स्कोर उसको कर सकता हूं या कर सकती हूं। चलो जल्दी से देखते हैं। होप सो आप समझ गए होंगे पूरी एनालिसिस, और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा, देखो यार, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके ड्रीम, और ड्रीम तब पूरे होते हैं जब आप उनके पीछे पूरी मेहनत से, शिद्दत से लगे रहते हैं और कंटिन्यूटी में लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं है बस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, विश्वास रखना, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसको एक्सेप्ट करना कि मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, है ना। ओके, इसको बहुत ध्यान से समझना, है ना। व्हाट इज द यू नो द मैकेनिक्स यू कैन से, है ना, बिहाइंड इट, कि आप एम्स में किसी भी कैंपस में एंटर कर सकते हो। देखो भाई, आपने अटेम्प्ट करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट। तो फिजिक्स में टोटल मार्क्स हैं आपके 180, जिसमें से एटलीस्ट आपको अगर एम्स में एंट्री लेनी है ना, किसी भी एम्स की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 23, है ना, चूज नहीं करना फिर, ठीक है। चूज करना है तो अगर चूज करना चाहते हो कि मैंने इस एम्स में जाना है तो आपको स्कोर 690 प्लस ही करना पड़ेगा, एटलीस्ट 680 प्लस तो करना ही पड़ेगा। चूज नहीं करना है तो कितना करना है, किसी भी एम्स कैंपस में अगर जाने के लिए तैयार हो और मिनिमम स्कोर के साथ जाने के लिए तैयार हो, इजीली अपना सपना पूरा करने के लिए तैयार हो, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। 180 में से एटलीस्ट फिजिक्स में आपको 150 लाने पड़ेंगे किसी भी हाल में, ठीक है, किसी भी हाल में। इस तरीके से आपने अपना माइंड मेकअप करके जाना है। केमिस्ट्री में आपको 160 स्कोर करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। और बायो में तो आपको 350, अगर ना मानूं मैं, मान लिया, वैसे होना चाहिए
345 प्लस तो लाना ही पड़ेगा आपको किसी भी हाल में, ठीक है। ये वेरी वेरी दिस इज क्या लिख दिया मैंने 360, राइट, दिस इज 360, ओके। तो ये स्कोर आपको करना ही है। अगर आप इसको ऐड कर पा रहे होंगे, यहां पे आप देख सकते हो दिस इज 5 एंड दिस इज 15 एंड दिस इज 655, बिल्कुल एग्जैक्ट स्कोर यहां पे बन गया। और अगर आप चाहते हो यार सर फिजिक्स मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, अब ये तो बिल्कुल भी दिमाग में आना नहीं चाहिए, और मैं स्कोर कर सकता हूं यहाँ पे 140 तक कर सकता हूं सर मैं स्कोर, ठीक है। तो यहां पे बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको यहां पे आपको बढ़ाना पड़ेगा और यहां 50 में जाना पड़ेगा, 350 करना पड़ेगा। जब यहां पे आप 350 स्कोर करेंगे, आप देख सकते हो 0 एंड दिस इज 5 5 10 6, ठीक है, ये 0 आ गया और ये आ गया 3 4 5 6, तो 660 का स्कोर यहां पे आपका बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन अगर 140 लेके चलो तो ये 650 बनेगा, फिर 650 आप चेक करें, ठीक है, आप चेक करें, ठीक है, ये बनेगा आपका 650। तो 650 जो स्कोर है भाई, इतना मिनिमम स्कोर अगर आप कर रहे हो ना, इतना एटलीस्ट स्कोर कर रहे हो, कैसे करना है? फिजिक्स में 140 मार्क्स कम से कम करने हैं, केमिस्ट्री में 160 करने हैं, एटलीस्ट 155 तो करने ही हैं, एटलीस्ट, है ना। और इसमें इतने करने ही पड़ेंगे आपको, 345 प्लस या 350 तक तो जाना ही पड़ेगा। 360 आए तो बहुत सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो मिनिमम स्कोर टू गेट एडमिशन इन एनी एम्स, है ना, आउट ऑफ 23 जो टॉप के उनको छोड़ के, राइट, दिल्ली वैली को छोड़ के, भोपाल वगैरह को छोड़ के। लेकिन अगर किसी बच्चे के 650 प्लस माइनस, ठीक है, समझना भाई, 650 प्लस माइनस 5 मार्क्स इस तरीके से वो स्कोर कर रहा है, 650 कर रहा है या 645 कर रहा है, तो भी चांस है कि किसी न किसी एम्स कैंपस में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एंट्री मिल जाएगी। और यही तो लेनी है, तो इसको टारगेट रखो, आप इसको टारगेट रखो, ठीक है। आपने 690 नहीं करने, आपने टॉप के एम्स में नहीं जा रहे हो, तो डर क्यों रहे हो यार? आपको लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, तो इतना कर लो यार, इतना कर लो, 650 तो कर ही सकते हो, है ना, वो ऐसे कर सकते हो यार, दिस इज नॉट अ बिग डील। अगर आपने टारगेट यही मन में ठाना था कि भाई एम्स कैंपस में जाना है, तो उतनी पढ़ाई भी करी होगी, उस तरीके से पढ़ाई भी करी होगी, बहुत मेहनत भी करी होगी। एम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, एम्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बच्चा 600 तक जा रहा है, मान लिया कोई बच्चा 600 तक जा रहा है, केवल 600 से 630 तक जा रहा है, तो भाई वो अपने स्टेट, वो किसी भी स्टेट में है, किसी भी स्टेट में उसके अकॉर्डिंग, कुछ स्टेट बड़े हैं, किसी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाते हैं, किसी की बहुत कम भी जाती है, राइट। उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेट लेवल पे किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में, जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज स्टेट लेवल पे होते हैं, उन पे तो एंट्री मिल ही जाएगी ऑब्वियसली। अगर 630 पे आप अपने स्टेट लेवल मेडिकल कॉलेज के टॉप कॉलेज में जा रहे हो, तो 20 मार्क्स और एक्स्ट्रा करो तो आप एम्स में पहुंच जाओगे। समझो बात को, इस गणित को समझो, इस गणित को समझो और अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन दो। वीडियो कुछ लंबी हो गई है, माफी चाहता हूं, मैं कुछ भी कंटेंट इसमें हटा नहीं सकता था, लेकिन बहुत यूजफुल होगी आपकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ये बढ़ाने वाली है, हेल्प करने वाली है, और जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं से आपका कॉन्फिडेंस ऑसम तरीके से बढ़ने वाला है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसते रहे और प्रैक्टिस जारी रखें, अपने एग्जाम तक पॉजिटिव बने रहे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।